तो हेलो गाइज, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग लोहड़ी के त्यौहार लोहड़ी का आज त्यौहार है, इसीलिए हम गुरुद्वारे में आए हैं बाबा जी से अरदास करने के लिए कि सारा साल 2025 हम लोगों का सही बीते। तो लोहड़ी जो त्यौहार है वो ख़ासकर अमूमन तौर पे पंजाब में फसल कटने के दौरान और मनाया जाता है। ये हमारी माता जी है और ये देखिए कितनी खुश हो रही है। तो लोहड़ी में इसी खुशी का जश्न मनाया जाता है। इस दिन रवि की फसल के आगमन का और सूर्य देव को अग्नि का आभार प्रकट किया जाता है। आज के ही दिन किसान फसल की उन्नति की कामना करते हैं और हम भी अपनी सफल ज़िंदगी की कामना करते हुए गुरुद्वारे आई हूँ। मैं, मेरी भाभी और मेरी पड़ोसियाँ हैं। तो हमारे घर में भी लोहड़ी ये जल रहा है। मैं ऊपर वाले फ्लोर में लेके गई हुई थी और मैंने आग जलाई, अग्नि देवता को प्रसन्न किया। लोहड़ी की कथा देवों के देव महादेव और माँ पार्वती से संबंधित भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वैदिक काल में माँ पार्वती को अग्नि कुंड में प्राण की आहुति देनी पड़ी। जैसे ये कुंड है ना, वैसे ही जो थे ना, तो माता अग्नि को भी मतलब राजा दक्ष प्रजापति जो दक्ष थे उनके पिता पार्वती के, तो उन्होंने भी हवन किया था और उस हवन कुंड में माता पार्वती ने अपने प्राण को त्याग दिए थे। तो कहा जाता है कि लोहड़ी भी उसी पौराणिक कथा के कारण भी मनाई जाती है। लोहड़ी जो है और ये भी है कि लोहड़ी शीतकालीन जो होती है सर्दियों की और संक्रांति के बाद वाले दिनों में जो थोड़ा सा अब मौसम खुशगवार होगा उसके कारण भी ये उत्सव मनाया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार मैं आपको कहूँ कि प्राचीन समय में लोहड़ी एक पारंपरिक महीने के अंत में मनाई जाती थी और ये सूर्य देव के उत्तर की ओर बढ़ने के साथ साथ और दिनों के लंबे होने की जश्न में भी मनाते हैं। लोहड़ी वाले दिन जो है लोग तिल वगैरह को जलाते हैं, मूंगफलियाँ रेवड़ियाँ देते हैं। तो गाइस, हमारे घर में भी जो है छोटा सा मेरे हस्बैंड के मरने के बाद पहली लोहड़ी है जो मैं अपने घर पे अब इस बार मना रही हूँ। और कल जो मेरी वीडियो है ना, मेरी एक भांजी है छोटी सी, उन्होंने अपलोड कर दिया था और जब मैंने देखा तो उस वीडियो को मुझे डिलीट करना पड़ा। और हम इसी के कारण जो है लोहड़ी मनाते हैं। और लोहड़ी के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि जब लोहड़ी वाले दिन होते हैं तो हम इस तरह से आग जलाते हैं और अपने बच्चों को आग के अंदर तिल होते हैं और मूंगफली रेवड़ियाँ और उसके अंदर आग के अंदर डालते हैं। अग्नि देव को आह्वान करते हैं कि जो भी आहुति हमने दी स्वीकार कीजिए और उसके घेरे लगाते हैं। अच्छी सेहत के लिए कामना करते हैं, बच्चों की तरक्की के लिए कामना करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। और काफ़ी लोग जो है ना, जिनके घरों में नई शादियां होती है, नए बच्चे होते हैं, तो वो लोहड़ी काफ़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। और गाइज लोहड़ी के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं वो मैंने आपको अपने ब्लॉग्स के माध्यम से आपको बता ही दिया था कि जो ठंडी कम होने, अब इसके बाद जो है ना ठंडी जो है ना तिल करके कम होनी शुरू होती है और इसी लंबे दिनों के लिए यानी ठंडी कम होती है और दिन धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो उज्जवल भविष्य की भी हम कामना करते हैं। और गाइज एक बहुत ही प्यारा सा कहते दियो बधाइयाँ जी मेरे घर में लोहड़ी आई। और काफ़ी सारे ऐसे जो है सॉन्ग्स वगैरह जो हैं लोग बजाते हैं और गाने वगैरह गाते हैं, गीते गाते हैं, गिद्दा पाते हैं, पूरा रात हुड़दंग होता है और अग्नि के फेरे लेते हैं और नए फसलों का आभार भी प्रकट करते हैं कि ईश्वर ने इस साल हमें बहुत अच्छा हमारा बीता है। तो हम आपको बता रहे थे, हमने जितनी भी विशेषताएं बताई हैं
ये हमने लोहड़ी के लिए आपको बताया। लोहड़ी हमारे घर में भी चल रही है। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ये हमारे घर की पहली लोहड़ी है जो मैं आपको बताती हूँ। अमूमन ये जो है पंजाब के प्रांत में ज़्यादा मनाया जाता है, बिहार यूपी वगैरह साइड में ये कम होता है, लेकिन दिल्ली के अंदर इनकी परंपरा काफ़ी है। और ये जो है ना, ये लकड़ियाँ भी हैं 50 रुपये किलो यहाँ से मिल रही हैं। लेकिन हमारा क्या है ना, सोफ़ा वगैरह टूटता रहता है तो हम उसे ना अपने स्टोर में रख देते हैं और इन्हीं दिनों के लिए हम जलाते हैं। तो मैं जो यहाँ पर जो भी किराए में रहते हैं ना, तो उनको काफ़ी असुविधा होती है, उन्हें जलने के लिए मकान मालिक नहीं देते। परमात्मा की दया से हमारे साथ ऐसी कोई बात नहीं है और हम अपने मकान में जो है 4th फ्लोर में जाके जलाते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड फ्लोर जो है उस पे, फर्स्ट फ्लोर में मेरे बच्चे रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर में मेरा भाई रमन रहता है। और उसके बाद मेरे टेनेंट्स रहते हैं, किराएदार रहते हैं जो अफ्रीकन है। मैं ज़्यादातर इंडियन फैमिली को नहीं रखती हूँ, अफ्रीकन ही रखती हूँ। तो इस 4th फ्लोर पे प्लांट्स वगैरह भी नहीं है, तो इसीलिए हम ना 4th फ्लोर पे ये लोहड़ी का प्रोग्राम रखा। प्रोग्राम क्या मतलब, थोड़ा सा लोहड़ी हमने यहाँ पे जलाया है। और लोहड़ी के लिए जो है आपको पता है कि इस दिन हम बैठ कर के मूंगफलियाँ रेवड़ियाँ वगैरह खाते हैं। आजकल के बच्चे हैं ना, वो कहाँ आग सेकते हैं, नहीं सेकते हैं। मेरा बेटा है वो भी बिल्कुल ही नहीं। तो थोड़ा सा हमने उसे बोला कि नहीं है, चल ये थोड़ा सा सगन है, बैठना चाहिए। तो इस करके फिर मैं अपने बच्चों को ये जब थोड़ा सा जल जाएगा फिर मैं नीचे लेके जाऊंगी और अपने बच्चों को भी यहाँ पे लोहड़ी मनाने के लिए बोलूँगी और आग को सेकने के लिए कहूँगी। तो आपको मैंने कहानी जो बताई थी तो वो आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर आप बताइएगा अपने कमेंट्स के माध्यम से। और गाइज़ हमारे जो नोन में है, जितने भी हमारे जान पहचान वाले हैं और रिश्तेदार हैं, तो उनके भी हमारे जो है ना भाई साहब हैं, तो हमारे जो भाई साहब हैं तो उनके घर में 2 बेटों के बाद एक बेटी आई थी, रश्मि आई थी। तो उनके घर में भी लोहड़ी का प्रोग्राम था। तो मैं वहाँ पे 12 बजे गई थी और रात के 7 बजे मैं वापस आ गई थी। तब उन्होंने लोहड़ी नहीं जलाई थी, क्योंकि लोहड़ी दो जगह हमें जानी थी। एक तो हमें डाबरी जाना था और एक हमें गोविंदपुरी जाना था। तो वहाँ से हम लोहड़ी का जश्न मना के और फिर मैं अपने मकान पे आ गई। ये है जो लोहड़ी आप जलते हुए देख रहे हैं, ये हमारे मकान पे हमने जलाई हुई है और बच्चों को आवाज़ दे रही हूँ, बच्चे आना नहीं चाह रहे। तो गाइज़ कहते ना कि बहुत जो लोग हैं इसको मानते हैं, वो काफ़ी मतलब इसका मतलब ये करते हैं, खुशियाँ करते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया है कि अखरोट वगैरह खाएं। ये देखिए अखरोट के छिलके हम लोगों ने, करीना है, हम हैं, आर्यन है और मेरा भाई, ये देखिए रमन जो है अखरोट खा रहा है और इसके अंदर ये सारी जो छिलके हैं वो हम ले कर के घर में आए। फिर हम सारे जो हैं नीचे वाली बालकोनी पे आ गए हैं और यहाँ पे हम आ कर के बच्चों के साथ बैठ के लोहड़ी का एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हम मूंगफली तो नहीं खा रहे हैं, हम खा रहे हैं अखरोट। तो अखरोट खाना शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये अखरोट का जो है ना जो छिलके हैं, आप ये मेरे उसमें देख रहे होंगे हवन कुंड में। तो ये हवन कुंड में हमने अखरोट के जब जल गया ना पूरा, तो ये अखरोट के छिलके बहुत सारे पड़े हुए थे, फिर हमने उसको वहाँ जलाना शुरू कर दिया। और ये इसकी आग भी काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए लकड़ियाँ जो हम लेकर के आए हैं, ये भी लेकर के हम ख़रीद के आए। तो बच्चे हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और लोहड़ी के लिए लोहड़ी मना रहे हैं। तो आप लोग भी किस तरह से लोहड़ी मनाते हैं ये हमें बताइएगा। धुआं भी आ रहा है गाइस, बहुत सारा धुआं भी आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे है जो डेक वगैरह भी बज रहे हैं, लोग गाने भी लगा रहे हैं, लेकिन क्या है, हम गाने के साथ इसको नहीं डाल सकते हैं। और गाने के साथ इसलिए नहीं डाल सकते कि कॉपीराइट ना आ जाए। तो गाइज़ जो मेरा पहला लोहड़ी का जो ब्लॉग था
वो मेरी भांजी है, उसने उसने वो है तकरीबन 14-15 साल की। वो मेरा ना हैंडल ये जो भी है वो डाल डूल देती रहती है, पता नहीं क्या क्या डाल देती, मुझे तो पता ही नहीं लगता। और जो मैं डालती हूँ तो फिर वो मैं सही से डाल देती हूँ। अब देखिए आग ख़त्म हो गई है, तो आप सभी को हैप्पी लोहड़ी, हमारी फैमिली के तरफ से, सभी के तरफ से हैप्पी लोहड़ी। भगवान करे आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें, आपके बच्चे तरक्की करें। आग देखिए कितना सुंदर प्यारा सा आग हो रखा है। और भाई है ना बिल्कुल आराम से हाथ सेक रहा है, मेरा बेटा आराम से हाथ सेक रहा है, और करीना है, सब है हम तो वो आग सेक रहे हैं। लेकिन मेरी बड़ी बेटी जो है ना, मेरी बड़ी बेटी करिश्मा, वो बिल्कुल ही अलग है, आपको पता ही है। वो तो भाई स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, वो सीए है तो वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, वो ये लकड़ी लुकड़ी वाले चीज़ों पे नहीं आती। लेकिन हम जो है भाई, हम तो हैं देसी, तो इसीलिए वो अपने घर में वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। मैंने कहा भी था कि करिशु आजा बाहर आजा, करी मम्मा आप ही ये सब नमूनागिरी करो, हम नहीं कर रहे। तो भाई हम नमूनागिरी तो नहीं कर रहे, हम आग सेक रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये है हमारा दूसरा भावी सीए बनने वाला है मेरा बेटा। एक तो मेरी बेटी ऑलरेडी बन चुकी है, और आपको पता है कि वो बहुत मतलब तरक्की कर रखी है, और उसका बाहर जाने का भी है। तो कह रही है कि मैंने बाहर जाना है, मैंने ही मना कर रखा है। मैंने कहा नहीं, इतनी छोटी फैमिली है, उसमें से भी तू छोड़ छाड़ के अगर बाहर चली जाएगी फिर हम लोगों का क्या होगा। तो गाइज़ आप देख रहे थे ईशू ट्रैवल ब्लॉग्स। ये मेरा भाई देखो, हो देखो, देख रहे हो कितना शर्मा रहा है, कह रहा है मुझे मत ले भाई, मुझे मत ले। लेकिन मैं जो हूँ ना, दियो बधाइयाँ जी, अरे लोड़ी शोड़ी आई, तो हम ना गाना गा करके छेड़ रहे हैं। और मेरा बेटा है वो भी अपने अंकल को छेड़े जा रहा है। तो गाइज़ हमारी वीडियो कैसी लगी, वो कह रहा है अंकल दिखाओ आपने कौन सा कपड़ा पहना हुआ है। तो इस तरह से हमारी मजाक चल रही है, खूब अच्छा से चल रहा है। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो दूसरा है गाइज़, मॉर्निंग टाइम है, आप सब लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट प्रियंका। देखिए नहा धो करके मैं फ़्रेश होकर सुबह सुबह हमने तिल का सेवन किया है। हमारे यहाँ जो है तिल और दही और चूड़ा का इसका प्रोग्राम किया जाता है। लेकिन आपको पता है ना कि बच्चे तिल चूड़ा या दही बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो हम दोनों भाई बहन जो हैं वो तिल चूड़ा जो है सुबह सुबह नहा धो के, थोड़ा बहुत हम तो ज़बरदस्ती हम देते ही हैं उन लोगों को, जो नियम है वो तो करना ही होता है, तो वो हमने किया है। उसके बाद हमने खिचड़ी बनाई है। आज हमने खिचड़ी बनाई नहीं है, बनाने के लिए जाना है। तो हम आपको अपने मकर संक्रांति के बारे में बताते हैं। सूर्यदेव जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन को ही हम मकर संक्रांति का त्यौहार के रूप में मनाते हैं। सूर्यदेव अमूमन 15 या 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस साल मकर संक्रांति का दिन 14 जनवरी 2025 को मनाई जा रही है। इस दिन सूर्य देवता उत्तरायण होते हैं। मान्यता है कि इसी दिन से बसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है। आपको पता है ना कि बसंत ऋतु की भी शुरुआत इसी दिन से होती है। वैसे मकर संक्रांति का महाभारत से भी जुड़ा हुआ एक संबंध है। भीष्म पितामह 58 दिन तक 58 दिन तक बाणों की सैया में रहे, और लेकिन उन्होंने अपने शरीर को नहीं त्यागा था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने अपना शरीर को नहीं त्यागा था, क्योंकि वो चाहते थे कि जिस दिन सूरज उत्तरायण होगा तभी वो अपने प्राणों को त्यागेंगे। इस दिन सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि इसका संबंध विज्ञान, कृषि और सामाजिक जीवन से भी होता है। इसका ये नहीं मतलब है कि सिर्फ मतलब विज्ञान से संबंध नहीं, कृषि से संबंध या सामाजिक से संबंध नहीं। इस जीवन मकर संक्रांति के लिए एक नई ऊर्जा और नई फसल और की नई शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। और आपको पता है इस दिन हम खिचड़ी बनाते हैं। आप लोग कौन कौन बनाता है ये भी हमें बताइएगा। तो मकर संक्रांति के दिन अपने घरों में खिचड़ी बनाइए, दही चूड़ा खाइए, और तिलकुट, गच्चक जो भी हैं वो भी खाइए, और थोड़ा बहुत आप दान पुण्य भी किया कीजिए। माना जाता है खिचड़ी का इतिहास तकरीबन 2000 साल पुराना है। खिचड़ी का जो है
वो अमूमन खिचड़ी आज से 2000 पूर्व भी मनाया जाता था। भारत में खिचड़ी पिछले 2000 पूर्व से जो है उससे भी पहले से ऐसा माना जाता है कि बनाई जाती है। और उस दौरान जब हमारा देश मुग़लों के अधीन था, मुग़लों की ग़ुलामी पे था, और लेकिन आज तो हम आज़ाद हैं। इस दिन कहते हैं ना, इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए स्वयं उनके घर जाते हैं। भगवान भास्कर के बारे में भी आपको कहानी पता होगी। चूँकि शनि मकर का स्वामी है, इसी कारण इस दिन मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। आपको पता, ये देखिए आर्यन उठ नहीं रहा और मैं इसको उठा रही हूँ कि आर्यन उठ जा बेटा, उठ जा। आज के दिन नहाते धोते हैं और गंगा स्नान करते हैं। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते तो घर में जो पानी है, बाल्टी के पानी में थोड़ा गंगा जल डाल करके अपने बच्चों को ज़रूर स्नान करवाइए, अच्छा शुभ होता है। ऐसा कहा जाता है इसी दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई आई थी और सागर में जाके मिल गई थी। तो गाइज़, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।